हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर डे इन माय लाइफ। तो आज की सुबह मेरी शुरू होती है 5:30 बजे से। अभी मैं थोड़ी सी सुबह उठने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये रूटीन मेरी सही से चल गई ना तो आई होप कि मैं 4:30 या फिर 4 बजे भी उठ के अपने दिन की शुरुआत कर पाऊँ। लेकिन देखते हैं, अभी शुरुआत करी है, कैसा क्या चलता है आगे पता चलेगा। तो प्रीलिम्स की रिजल्ट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैंने डिसाइड करी है कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगी। प्रीलिम्स हो या ना हो उससे कुछ मतलब इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि अगर प्री हो भी जाती है तब भी मेरे को मेंस लिखनी है, अगर नहीं भी होती है नेक्स्ट ईयर तो मुझे देनी ही है दोबारा से। सो अभी से मेंस प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी जब मैंने स्टेट पीसीएस की प्री क्वालिफाई कर दी थी। तब तक मेरी मेंस कम्प्लीटली रेडी नहीं थी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑप्शनल भी तब तक मेरी ख़त्म नहीं हुई थी। एंड वही चीज़ थी जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करी है लास्ट 3 मंथ, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। सॉरी, नॉट 3 मंथ, एक्चुअली एग्ज़ाम ख़त्म होने तक ही मैं परेशान हो रही थी। एंड यूपीएससी प्री की प्रिपरेशन में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई ये सारे टाइम मैनेजमेंट को लेके। एंड मेरी काफ़ी सारी पढ़ाई मेस्ड अप हो गई, शेड्यूल सारी बिगड़ गई थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए अच्छे से टाइम भी नहीं मिल रही थी मेरे को। तो करंट अफेयर से मेरी काफ़ी ज़्यादा नाता टूट गई थी। मतलब कितना भी मैगजीन कर लो, क्या कर लो, लेकिन न्यूज़पेपर से जो इंसाइट मेरे को मिल रही थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि इस बार मेंस की प्रिपरेशन अभी से कर लूँगी, क्योंकि प्री की प्रिपरेशन मेरे को पता है मैं कर लूँगी। बस वही चीज़ें थी कि मेरे को रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। रिज़ल्ट कुछ भी आए, मैं अभी मेंस की सिलेबस पहले अच्छे से ख़त्म करूँगी, उसके बाद दोबारा से आगे प्रीलिम्स या फिर स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स जो भी एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से पढ़ूँगी। सो अभी बस मैं 2-3 दिन से पढ़ाई शुरू कर चुकी हूँ एंड मैं जीएस पेपर 1 से ही शुरू करी हूँ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की लेक्चर मैंने लगाई थी कल एंड उसकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली नोट्स मैंने बनाई थी बस रनिंग हैंड में क्लासेस से। तो क्या है कि हम पढ़ते तो है, लेकिन जब रिवीजन भी करते हैं ना तो नोट्स लेके बैठ जाते हैं। एंड ये मेरी काफ़ी गलत स्ट्रेटेजी रही है कि मैं नोट्स लेके दोबारा से बैठ जाती थी। इसीलिए मैंने थोड़ा इसको चेंज करी। एक्चुअली कुछ वीडियो की सजेशन के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें चेंज करी। तो जब सुबह मैं आज सो के उठी, मैं बालकनी में चली गई थी एंड वहाँ पे मतलब नोट्स बुक तो मेरे हाथ में थी, लेकिन मैं अपनी माइंड में रिकॉल कर रही थी कि क्या क्या मैंने क्लासेस में सुनी थी एंड क्या मैंने कल रात को पढ़ के सोई थी। तो सारी चीज़ें मैंने याद करी। जो कुछ चीज़ें ऐसे थे जो मेरे को याद नहीं आ रहे थे, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग 60 to 7% चीज़ें मैं ग्राफ्स कर पा रही थी, मतलब याद कर पा रही थी, लेकिन बाकी 40% मेरे को याद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने दोबारा से अंदर आई एंड मैंने अपने लिए गर्म पानी बनाई। सुबह तो मैं पीती हूँ, तो गर्म पानी के साथ ही मैंने दोबारा से इसको रिवाइज़ करना शुरू किया कि ताकि आज ही ये ख़त्म हो जाए, कल तक मेरे इसको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आती है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकती, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से करना है, एक ही बार में करके ख़त्म करनी है। तो फिर आई ये टू डू लिस्ट की पारी जो मैं रात को करके ही रख दी थी। मतलब अभी तो यही करूँगी, मैं रात को अपना नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग करके ही मैं सोऊंगी, ताकि सुबह उठ के मेरे को सोचने ना पड़े, मैं उठूँ एंड उसके बाद ही अपनी काम शुरू कर दूँ। तो मैंने ना कल रात को क्या पढ़नी है, क्या खानी है, सारी चीज़ें की मतलब लिस्ट बना के रख दी थी। तो जब मेरी ख़त्म हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री, मैंने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की रिवीजन शुरू करी, क्योंकि उसको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। एंड हम प्री की पर्सपेक्टिव से पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स याद करनी होती है, लेकिन उसको एक जगह कंसल्ट करके आंसर लिखने में दिक्कत होती है। एंड जब स्टेट पीसीएस की मेंस थी ना, तब ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी फेस करी थी, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में इतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होता जितना यूपीएससी में होता है। सो जब मेरी मतलब पढ़ाई करते करते मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने फिर पोहा बनाई एंड उसके बीच में मैंने नहा भी लिया। एंड आज देवस्नान पूर्णिमा थी, तो मैंने थोड़ी सी बस यूट्यूब में जगन्नाथ जी की चल रही थी मंदिर से लाइव, तो मैंने उसको देखा। एंड उसके बाद ये मतलब चाय को अवॉइड करने के लिए ना मैं अभी सिर्फ दूध ही पीऊँगी, ताकि मेरे को जब ज़रूरत हो तो थोड़ी सी कुछ भी गर्म चीज़ें अगर अंदर जाती है तो मेरे को लगता है कि चाय की एडिक्शन भी मैं छोड़ सकती हूँ। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हाँ, मैं चाय को थोड़ी सी मतलब कम कर पाऊँ। इतना ज़्यादा जो मैं रोज़ 2-3 बार पी रही थी ना, उसको अवॉइड करना चाह रही हूँ बस।
सो ये तो हो गई मेरी बात। आप अपनी बताओ, आप में से कौन कौन अभी मेंस की तैयारी में लग गए हो या फिर प्री की दोबारा से तैयारी कर रहे हो, कैसा क्या मैनेज कर रही हो, ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। आई विल लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। एंड हाँ, काफ़ी कुछ कमेंट्स छूट गए थे एग्ज़ाम के वक्त, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि तब मैं बिल्कुल भी चेक नहीं कर पा रही थी फ़ोन या फिर लैपटॉप। एक्चुअली मन भी नहीं कर रहा था एंड टाइम भी नहीं थी, एंड उस टाइम में इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना मेरे को नहीं लगता कि सही है, इसीलिए मैंने नहीं देखी थी किसी की भी कमेंट। तो अगर किसी को मैंने रिप्लाई नहीं किया है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई कि मैं चेक करके रिप्लाई कर दूँगी 1-2 दिन में। थोड़ी सी टाइम लगेगी चैनल में रेगुलर होने के लिए। अभी तो मेंस की प्रिपरेशन शुरू करी हूँ, एंड आप लोगों के साथ जो भी नई चीज़ें जानने को मिलेगी मेरे को, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ताकि कोई भी अगर इनिशियली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए, एंड जो मिस्टेक्स मैंने कर चुकी हूँ वो आपको करनी ना पड़े। एंड अभी से थोड़ी सी माइंड को फ्रेश रखने के लिए और लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस लाने के लिए आई विल ट्राई कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जो भी दूसरी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं सारी चीज़ों को शॉर्ट्स बना के अपलोड कर पाऊँ। जैसे कि कहीं घूमने जाऊँ या फिर मार्केट वगैरह जाऊँ, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि ये चैनल का मतलब ये सिर्फ नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई दिखाती रहूँगी कि हाँ ये पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ ये एक माध्यम है कि जो चीज़ें लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको कुछ चीज़ें जानने की मन है, तो मैं अपनी अभिज्ञता के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ वो चीज़ें। अरे वाह, आज मैं कितना अच्छा हिंदी बोल रही हूँ, मतलब थोड़ी जार्गन वाली वर्ड्स भी आ रही है दिमाग में। तो या मैं अपनी हिंदी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुड़ गोबर हो रखी है सारी चीज़ें, लेकिन लैंग्वेज में क्या ही रखा है। लैंग्वेज का मेन पर्पज़ तो यही है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, एंड वही हो रही है। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंड वीडियो की सजेशंस के लिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की चीज़ें मतलब कंटेंट देखना है, सो दैट कि आई विल ट्राई कि मैं थोड़ी सी चेंजेस ला पाऊँ चैनल में। एंड तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद लंच से पहले मैं गई थी बाहर ये प्रिंट आउट निकाल के लाने के लिए, एंड वहाँ से वापस आके मैंने लंच करी, सिंपल सोबर उड़िया फूड। तो बस यही मैं खाती हूँ दिन में, एंड राइस अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। हमारा मतलब बचपन से राइस खा खा के ही हम बड़े हुए हैं, तो राइस तो मस्ट है लंच में। हालांकि डिनर में राइस नहीं खाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। तो उसके बाद दोबारा से मैं पढ़ने बैठ गई थी, अब एथिक्स की रिवीजन के साथ, क्योंकि एथिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मेंस के लिए। इससे एथिक्स ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इसको तो फोकस करना बनता है भाई। तो बस यही थी आज की छोटी मोटी जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।